सम्मानित विद्यालय संचालक साथियों, उत्तर प्रदेश में 6 से 10 और 6 से 12 तक मान्यता प्राप्त करने का सिर्फ एक ही रास्ता और एक ही अवसर आप सभी लोगों के पास है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, जिसका मानक इतना कम है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जितने में आप कक्षा 1 से 5 या 6 से 8 या 1 से 8 की मान्यता प्राप्त करते थे या करते आ रहे हैं, उससे भी कम में आपको 6 से 12 और 6 से 12 कला एवं विज्ञान वर्ग दोनों की मान्यताएं दे रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद। मात्र 650 वर्ग मीटर अर्थात लगभग 7000 वर्ग फीट ज़मीन ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों के लिए और 450 वर्ग मीटर अर्थात लगभग 5000 वर्ग फीट ज़मीन शहरी क्षेत्र में विद्यालय के लिए चाहिए। अभी तो विद्यालय के नाम या समिति के नाम बैनामा चाहिए, बाद में कुछ ही समय में आपके बीच लीज और किराएनामे पर भी आदेश सरकार की तरफ से आ रहा है, जिस पर आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से मान्यता मिलेगा। केवल अंतर माध्यमिक शिक्षा परिषद और संस्कृत माध्यमिक शिक्षा परिषद में इतना ही है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद में हिंदी विषय अनिवार्य है और संस्कृत शिक्षा परिषद में संस्कृत विषय अनिवार्य है। बाकी सारे विषय समान हैं और एनसीटी की किताबें ही पढ़ानी है। दोनों बोर्डों में दोनों किताबें समान हैं। मानक कमरों का बहुत ही कम है। 15x20 के कमरे शिक्षण कक्ष के लिए, 15x10 के कमरे वाचनालय और स्टोर रूम के लिए, 12x10 के कमरे प्रधानाध्यापक कक्ष, अध्यापक कक्ष और कार्यालय कक्ष के लिए। विद्यालय के आधे भवन लिंटर्ड हो और आधा भवन टिन शेड या सीमेंट की चादर से छाई गई हो, फर्श पक्का हो, तो भी आपको मान्यता उत्तर प्रदेश सरकार का माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद देगा। संबंधित जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक मान्यता की रिपोर्ट लगाएंगे और आपको नेशनल बिल्डिंग कोड, अग्निशमन कोड प्रमाण पत्र तथा भू स्वामित्व प्रमाण पत्र बनवाना है। 15,000, 20,000 और 25,000 रुपये अलग अलग आवेदन शुल्क है। 6 से 10 का 15,000, 6 से 12 कला वर्ग 20,000 और 6 से 12 कला एवं विज्ञान वर्ग के लिए 25,000। इसकी डीडी बननी है सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ के नाम से। 15,000 की एफडी प्राभूत कोष के रूप में 6 से 10 के लिए और 20,000 की एफडी प्राभूत कोष के रूप में 6 से 12 कला और विज्ञान वर्ग दोनों के लिए या केवल कला वर्ग के लिए भी। 10,000 रुपये की एफडी, ये दोनों एफडियाँ 10 साल के लिए होंगी। प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष। 10,000 रुपये की एफडी सुरक्षित कोष के रूप में चाहे 6 से 10 लीजिए, चाहे 6 से 12 लीजिए और चाहे 6 से 12 कला और विज्ञान वर्ग दोनों मान्यता लीजिए। उसके बाद बोर्ड लखनऊ जो मुख्यालय है, बोर्ड की बैठक में आपके मान्यता की पत्रावली आएगी और अगर जिला विद्यालय निरीक्षक ने संस्तुति सहित अग्रसारित किया है तो आपके विद्यालय को मान्यता प्राप्त हो जाएगी। 6 से 12 की मान्यता आपको इतने कम शर्तों में कोई भी बोर्ड नहीं देगा। और आप यह भी जान लीजिए कि अब उत्तर प्रदेश में विद्यालयों की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्यालयों में किसी बोर्ड या किसी अन्य संस्था या कोई कंपनी विद्यालय खोले यह उचित नहीं है, क्योंकि विद्यालयों की संख्या जितनी हो चुकी है उससे बच्चों की संख्या बहुत ही कम है। एक विद्यालय में 185 बच्चों की संख्या ही आ रही है। अगर संपूर्ण विद्यालय चलते हैं और जो अभी तक विद्यालय संचालित हो रहे हैं गैर मान्यता प्राप्त हैं, उनको भी मान्यता प्राप्त हो जाता है तो यह संख्या 100 के आसपास आ जाएगा। आप विचार करें और उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से मान्यता लें। मान्यता में किसी प्रकार की आपको दुविधा हो रही है या किसी प्रकार की जानकारी चाहिए या कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सुशील सिन्हा, प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ। मोबाइल नंबर 9919030638। सभी समस्याओं का समाधान संगठन द्वारा कराया जाएगा, हमारे द्वारा कराया जाएगा। संपर्क करें और मान्यता लेकर सुरक्षित हों। प्रत्येक बच्चे का PN नंबर जारी कराएं, प्रत्येक बच्चे की अपार ID जारी कराएं
बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें, विद्यालय का भविष्य सुरक्षित करें और अपने अध्यापक कर्मचारियों का भी भविष्य सुरक्षित करें। कहीं समस्या हो तो पुनः एक बार मेरा नंबर नोट कर लें, 9919030638 संपर्क करें। धन्यवाद।